हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कार्तिकेय। स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृति विद कार्तिकेय में। फ्रेंड्स, हमारी बहुत सी नीतियाँ होती है, हमारी बहुत सी रीतियाँ होती है जिसे हम अपने पुरखों से प्राप्त करते हैं और उसे फॉलो करते हैं और उसकी पॉजिटिविटी हमें अपने जीवन में मिलती है। लेकिन समय बदलने के साथ साथ बहुत सी रीतियाँ जो है वो कुरीति में परिवर्तित हो जाती हैं, जो हमें समाज में अभी देखने को बहुत जगहों पर मिलती है। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल से फ्रेंड्स आपको बताऊं तो अभी शादी का सीजन चल रहा है, मैरिज का सीजन चल रहा है। तो मैरिज के सीजन में जनरली भैया दूल्हा दुल्हन का मैरिज हुआ, फिर दुल्हन जो है वो दूल्हे के घर जाती है। अब दुल्हन जब दूल्हे के घर जाती है तो उसका स्वागत किया जाता है। लेकिन इसी में एक कुरीति ने अपना प्रवेश कर लिया फ्रेंड्स। क्या होता है कि जैसे दुल्हन आई है तो अब अपने नए घर अपने ससुराल आई है तो उसे दरवाजे के बाहर खड़ा रखा जाता है। फिर एक कलश में चावल भर के और फिर दुल्हन को कहा जाता है कि आप पैर से इस चावल को गिराइए, हमारी भाषा में कहें तो आप इसे लात मार दीजिए और फिर बाद में अंदर एंट्री करिए। तो अब कलश के अंदर जो चावल रखा है उसको लात मारने से चावल पूरा बिखर गया और फिर बाद में दुल्हन एंट्री कर देती है। तो अब आप अगर लॉजिकली सोचेंगे तो ये बहुत ही खराब नीति है, बहुत ही खराब कुरीति है फ्रेंड्स। कैसे? तो चावल जो है वो अन्न है और अन्न से हमारा पेट भरता है। और हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म ग्रंथ में कहीं ये नहीं बताया गया कि अन्न को पैर लगाओ। अगर अन्न किसी भी प्रकार का अन्न, चावल है, गेहूं, अगर हमारे पैर में भी लग जाता है तो हम उसे सम्मान के साथ उठा करके साइड में रख देते हैं। तो चावल को हम कभी लात नहीं मार सकते, लेकिन नई आई हुई बहू से चावल को लात मराया जाता है। फिर दूसरी चीज उसमें है कलश। तो कलश के बारे में तो इतनी महत्वता है कि हम क्या बताएं। क्योंकि कोई भी पूजा करेंगे, इवन छोटे से छोटी पूजा सत्यनारायण भगवान की कथा भी करेंगे तो उसमें भी हम कलश की पूजा करते हैं। और कलश का मंत्र बताया गया है, कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता, यानी कलश के मुख में विष्णु है, कलश के कंठ में कंठे रुद्र समाश्रिता यानी कि भगवान शिव जी हैं। तो कलश के अंदर तो विष्णु भगवान है, रुद्र भगवान यानी कि शिव जी हैं। तो ये सारे भगवान है, तो क्या भगवान को लात मार के कोई बहू अपने घर में एंट्री लेगी फ्रेंड्स? तो ये कितनी बड़ी कुरीति, आप अपने दिमाग से सोचिए। प्रैक्टिकली अगर सोचे तो फिर भी हम ये चीज को करते हैं और हम फॉलो करते हैं। हमें कोई बताएगा तो भी हम उसकी बात सुन लेंगे, लेकिन फिर भी उसे हम फॉलो करेंगे। तो ये सब चीजों को हमें बंद करना चाहिए, कुरीतियों को बंद करनी चाहिए। जो हमारी असली नीति है, जो हमारी असली रीति है, उसे फॉलो करना चाहिए। जैसे जन्मदिन के दिन भी आपने देखा होगा, केक काटते हैं, चलो कोई बात नहीं, लेकिन उसके ऊपर कैंडल रख के उसको फूक मारते हैं। हमारे शास्त्रों में कहीं नहीं बताया गया है कि आग को फूक मार करके बुझाओ। पहले के समय में लोगों के घर पे दिया होते थे, जब लाइट नहीं थी तो दिया जलाते थे, और फिर जब सुबह हो जाती थी या लाइट आ जाती थी तो वो दिए को भी वो लोग कभी फूक नहीं मारते थे, उसे भी हाथ से बुझाते थे। और आज के समय में व्यक्ति अपने जन्मदिन वाले दिन भी क्या करता है, दिए को फूक मार के बुझाता है। तो ये कुरीति है। ऐसी बहुत सी कुरीतियां जो है वो हमारी अपनी संस्कृति के अंदर क्या कर गई है, प्रवेश कर गई है, और हमें उसके बारे में पता ही नहीं है। अब आने वाली पीढ़ी इसी को अपनी रीति समझ के इसी को फॉलो करेगी। तो ये गलत है फ्रेंड्स। ऐसी जो अगर कोई भी आपको कुरीति दिख रही है तो मेरा ऐसा आप लोगों से निवेदन है कि उसे दूर करिए और किसी भी कुरीति को अपने धर्म में, अपने शास्त्रों में प्रवेश मत करने दीजिए। जो शास्त्रोक्त पद्धति है उसी को फॉलो करिए, क्योंकि हम अच्छा करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, लेकिन अगर हम गलत चीज करेंगे तो उसका गलत फल भी हमें भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। आती हुई बहू से अगर हम कलश को लात मरवाएंगे तो कल को वो हमें भी लात मारेगी, इसके अंदर शंका को कोई स्थान नहीं है। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोग मेरी बात से कनेक्ट कर रहे होंगे, जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो आप लोग समझ रहे होंगे। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है और टॉपिक से थोड़ा भी कनेक्ट कर रहे हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।